शैलेश जी मुस्कुराएं या नाचें लेकिन सहमत हो जाएंगे। क्या बकवास कर रहे हैं को इनकी कथा को, लेकिन महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर, लड़कियों को लेकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने किया है जिसको बोलने में, सुनने में आपको शर्म आ जाएगी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारी संस्कृति में यह कहा जाता है कि जहां पर नारी की पूजा होती है वहां पर देवताओं का वास होता है। ओछे शब्द, अश्लील शब्द, अभद्र शब्द। इसके बाद व्यासपीठ की गद्दी पर बैठकर अगर आप इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो विरोध होना लाजमी है। जिन्हें बोला नहीं जा सकता और जिन्हें सुनाने में हमें शर्म आ रही है। किस तरीके से देखते हैं आप उनके शब्द? राकेश जी, मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि समय है उस हिसाब से शादी कर लेनी चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं 14 साल की उम्र में शादी कर दीजिए, आप उससे सहमत है? कर देनी चाहिए? देखिए, 14 वर्ष नहीं, शास्त्र सम्मत है। शास्त्र कहता है 16वें वर्ष में। लेकिन कानून क्या कहता है? उनकी शब्दावली गलत है, लेकिन भाव नहीं तो गलत है तो इस्तेमाल क्यों किया? कहने का अभिप्राय शब्द गलत है तो इस्तेमाल क्यों किया? नहीं, इस्तेमाल हुआ, उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। यहाँ पर नौकरी करते हुए अपने गृहस्थ को नहीं संभाल रही है। भारत में कथा बंद होना चाहिए, इसको जेल में डालना चाहिए, इस पर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, यह व्यक्ति को फांसी की सजा होनी चाहिए। उन सब बहनों के चरित्र को पर चरित्र हनन की बात करता है, ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए। कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं किया, कौवे के पीछे दौड़ रहे हैं। व्यासपीठ पर बैठ, भाई कौन सी व्यासपीठ पर बैठकर ये शब्द कहा है? सबसे कैसे ये सनातन धर्म के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और उस षड्यंत्र के अंदर हमारे, मैं बता रहा हूँ, ये बात उठी थी वो प्रश्न उत्तरी के समय उठी थी, ना कि व्यासपीठ पर। चेक करके देख शैलेश जी रुकिए, शैलेश जी ऐसे किसी की बात समझ नहीं आएगी। एक मिनट राज मिश्रा जी, आप ये कहावत सुना रहे थे ना, कौवा कान ले गया, कान चेक नहीं किया, तो मैं सुना रहा हूँ, आप सुनिए ना। जोर जोर से चिल्लाने से सब गलत नहीं हो चिल्ला नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे सनातन खिलाफ इस बात षड्यंत्र किया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। अरे आप ठेकेदार बने हुए हैं, मैं सनातन धर्म का। अरे आप बच्चे हैं भाई। शैलेश जी ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, अगले गेस्ट के शैलेश जी रुकिए, शैलेश जी रुकिए, आप तीनों ही महिलाओं की कितनी इज्जत करते हैं। आपने पढ़ा है, शास्त्र ज्ञान को दृष्टा देता है। राकेश जी रुकिए, आप तीनों ही नारी, एक सेकंड शैलेश जी, आप तीनों नारी का कितना सम्मान करते हैं ना, लाइव डिबेट में पता लग रहा है। दो महिलाएं अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। मैं बोल रही हूँ कि अपने राज मिश्रा जी रुकिए जरा, रुकिए जरा, रुकिए जरा, सबका ओपनिंग कमेंट होने दीजिए ना। ऐसे चिल्लाने से क्या हो जाएगा? चिल्ला नहीं रहा हूँ, लेकिन सत्यता को नहीं, दबाया जोर नहीं से जा बोलने से सकता। बिल्कुल नहीं दबाया जा सकता। अगर आप आराम से बोलेंगे तब भी सच बाहर आएगा सर। क्योंकि मीनल जी आइए प्लीज, प्लीज। हाँ, ये बात बताना चाहूंगी कि हम यहाँ 2025 में हैं, हम एक डेवलप्ड नेशन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर अनिरुद्धाचार्य जी बहुत रूढ़िवादी प्रथाओं को वापस समाज में लाने की बात कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा दुखद बात ये है कि उनको मिलियंस एंड मिलियंस लेडीज ही फॉलो कर रही हैं। वो सभी लेडीज जिनको हम आज समाज में उठाना चाह रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि तुम पढ़ो, तुम अपने कदमों में खड़े हो, तुम्हें किसी के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं है, तुम्हें किसी का बारे में बोला वो बोल कैसे सकते हैं। एंड लड़कियों को घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, लेकिन ये सारी चीजें, इन सारी बाधाओं को पार करके हमारे देश की सरकारों ने और सामाजिक संगठनों ने दिन रात मिलकर के काम किया, खून पसीना बहाया, तब जाकर के आज ये स्थिति आई है कि जमीन से लेकर आसमान तक महिलाएं जो हैं परचम लहरा रही हैं और अपना अस्तित्व का दावा कर रही हैं। लेकिन 16वें वर्ष के बाद जब लगे शारीरिक और मानसिक परिपक्वता है तब विवाह किया जाना चाहिए और 16वें वर्ष के बाद कन्या को सुंदरी शब्द से संबोधित किया गया है। शैलेश जी मुस्कुराएं या नाचें लेकिन सहमत हो जाएंगे। नाचोगे तुम, मारेंगे, बोलोगे सर फाड़ देंगे, समझा? मारूंगा सर फाड़ देंगे। अरे नहीं क्या बकवास कर रहे हैं? सुन लीजिए, वापस करो, वापस करो अपनी बात को। आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अपनी बात वापस करो। वो बात सर समझा, सुने वो
मारूंगा तो। हाँ, रुकिए, रुकिए, आप अपमानित हो जाएंगे। रुकिए 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 शालीनता को सुनिए। शैलेश जी, शैलेश तिवारी जी, अब यही शालीनता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वक्त सुनने में आपको रुकिए कोई जरा। लग रहा है। अरे सर रुकिए सर कोई बात नहीं। भगा देंगे ठीक है, दिल्ली से। अरे चलिए आप भगाइए आप। मारूंगा अरे आप चलिए, आप बैठिए, आप बंद लीजिए अपना। रिलैक्स प्रार्थना भी शिव का नृत्य करा है। नटराज का स्वरूप है सर। बस सर पानी दीजिए। नृत्य कर देंगे अरे इसमें क्यों मुस्कुराया जा रहा है? क्यों मुस्कुराया जा रहा है? मुस्कुराया जा रहा है। अरे आराम से गंभीर आराम से, आराम से। मुस्कुरा करके आराम से, आराम से। अगर आपको हाथ करके लेंगे तो कहाँ आराम से गंभीरता आएगी? आराम से सर बस चलिए महाराज, हम आपका सम्मान करें, उम्र का तो आप मत उसको गलत लीजिए। अरे तुम 50 साल का सर, चलिए आप सम्मान करें आपके उम्र का। चलिए प्लीज शालीन से लड़ोगे तो धरती पर नहीं जियोगे। आराम हो जाएगा, याद रखना। आपको नहीं कहा गया है। नाचने की बात क्यों कहता है? नाच रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप मुस्कुरा रहे हैं जब इतना गंभीर विषय की चर्चा मुस्कुरा हो रहा रही है तो आप हंस रहे हैं। हंस रहे हैं। तुमने देखा हंसते हुए? शैलेश जी ठीक बस है, बस बैठ जाइए। ऐसे कमेंट्स नहीं पर्सनल लड़ेगा एक दूसरे तुमसे। पर। आप बैठ जाइए, मुझे लड़ने सर नहीं आया हूँ मैं। आप प्लीज सर आप बैठ जाइए, बैठ जाइए। बैठना हाँ। खड़ा हूँ मैं, तुम्हें खड़ा नहीं रहने दूंगा, याद रखना। बस हो गया लगोगे? बस बर्बाद हो बेवजह जाओगे। के बात बस करनी कहीं का। बात कर रहे हैं आप। खंड का बात कर रहे हैं। शांत, आप शांत हो जाइए, आप शांत, पानी पीजिए, आराम से पानी पी लीजिए, हैं? आराम क्या से। बात करते हैं आप आप? क्या कर रहा है? नाच रहा हूँ मैं। आप मुझे नहीं जान रहे हैं। अरे राकेश जी हैं? राकेश जी आपको ऐसे क्या गलत मैंने कहा? राकेश जी आप नाच जरा रहा हूँ। पानी पीजिए। हैं? राकेश आप हंस रहे थे, सुना लीजिए। राकेश जी अब राकेश पिताजी मैंने क्या गलत कहा? आप हैं? आप गलत बोल रहे हैं। आप बोल इसको अरे शैलेश जी ठीक है, आप नहीं मानते हैं शिव को, उनका नटराज स्वरूप, आप मत नाचिए, आप नचाने वाले बने, मेरे लिए बड़े हैं, आप मुझे माफ करिए।